हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जोगमेंद्र सिंह रामा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन की अपनी 5th क्लास, जिसमें हम आपको सिखाएंगे स्क्वायर रूट ज्ञात करना। कम से कम समय में मात्र 3 से 5 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। मतलब जो एक किसी संख्या के लास्ट में 1 है और उसका स्क्वायर हम करें तो उसका यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। हम यहाँ पर जो आपको बताएंगे केवल वो यूनिट प्लेस की बात बताएंगे। अगर हम जिस संख्या के लास्ट में 2 है, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो 4 आएगा। उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? 4। तो 2 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पर 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा कि जब हमने इनके स्क्वायर करे तो इनके सामने हमने आपको यूनिट प्लेस बता दिए। इनमें कौन सी संख्याएं ऐसी है 1 से 9 तक जो आपको दिखाई नहीं दे रही? एक वो है 2। इसका मतलब अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर में कहीं पर भी 2 दिखाई नहीं देता। मतलब उसके वर्ग में कहीं पर भी 2 नहीं आएगा। एक आपको 3 भी दिखाई नहीं दिया होगा। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसमें 3 भी नहीं आता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और क्या दिखाई नहीं दिया? 7। अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में 7 भी नहीं आता। आपको 8 भी दिखाई नहीं दिया होगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पर 8 आपको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब उस संख्या के लास्ट में 8 भी नहीं आता। चलो 10 का स्क्वायर भी हम लिख लेते हैं। 10 का स्क्वायर क्या हुआ? 100, 100। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर आप करेंगे जिस नंबर में 0 हो तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 0 और ये 2 0 ही आनी जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब विषम बार 0 नहीं आएगा। विषम बार 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो 2 0 होगी या 4 0 होगी या 6 0 होगी या 8 0 होगी, लेकिन विषम बार 0 नहीं आएगा। अब एक और बात और हम आपको बताते हैं कि यदि हम किसी भी नंबर के लास्ट में जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं उसके लास्ट में 6 है तो उससे पहला नंबर जो यहाँ होगा वो हमेशा विषम नंबर होगा। वो नंबर क्या होगा? विषम नंबर। मतलब संख्या आपकी 16 भी हो सकती है, संख्या आपकी 36 हो सकती है, संख्या आपकी 56 हो सकती है, संख्या आपकी 76 हो सकती है, संख्या आपकी 96 हो सकती है। मतलब 6 से पहले कोई भी सम नंबर नहीं होगा जिस संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको मिलती है जैसे कि लास्ट में 6 और उससे पहले यहाँ पर 4 आ जाए या फिर आपका 4 आ जाए या आपका यहाँ पर 2 आ जाए या 8 आ जाए या 6 आ जाए, तो ये इन संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वो संख्या किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा कि हमारा समय बच जाएगा। वरना कुछ संख्याएं ऐसी लिखी रहती है बड़ी से बड़ी और उसके लास्ट में 6 देखते ही हम सोच लेते हैं कि उस संख्या का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं। उसके लिए भी एक कंडीशन होती है कि जिस संख्या के लास्ट में 6 है उससे पहले विषम नंबर ही होना चाहिए, तभी हम उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? चलिए अब हम कुछ संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, कुछ बातें उनमें क्लियर हो जाएगी। पहली संख्या ले लेते हैं हम
2704। इस संख्या का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। देखिए, अगर आपने पिछली क्लास घनमूल ज्ञात करने की क्लास अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने बताया था कि बीच के यूनिट प्लेस को देखना है और यहाँ पर 2 अंकों को काट देना है। ये हमने बताया था घनमूल में जब आप क्यूब रूट ज्ञात कर रहे थे। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में जब हम वर्गमूल ज्ञात करें तो वर्गमूल में आपको केवल और केवल क्या देखना है, एक अंक। 4 तो देखना है किसके वर्ग में आता है और एक अंक को काट देना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा 4 किसके वर्ग में आता है, 4 आता है 2 के वर्ग में और 4 आता है 8 के वर्ग में। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है। इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा उसमें या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। चलो, अब हमने कहा कि एक नंबर आप काट दीजिए, नंबर कुछ भी हो, इससे ज़्यादा नहीं काटना। अब ये 27 देखना है। हमने जब घनमूल आपको बताया था तो उसमें बताया था बाउंड्री, मतलब 1 से 4 तक की, 4 से पहले नंबर 3 तक की, 1 से 3 तक की बाउंड्री 1 की होगी, 4 से 8 तक की बाउंड्री 2 की होगी, 9 से 15 तक की बाउंड्री 3 की होगी। तो जहाँ से जिस संख्या का स्क्वायर चलता है वहाँ से उसकी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, उसकी रेंज वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब 4 की बाउंड्री कहाँ तक लेंगे हम, 24 तक। 5 की बाउंड्री कहाँ तक लेंगे, 35 तक। 6 की बाउंड्री कहाँ तक लेंगे, 48 तक। तो ऐसे ही हमें देखना है ये किसकी बाउंड्री में आता है। 27 किसकी बाउंड्री में आता है, 27 देखो 25 और 36 के बीच में आता है, मतलब 25 से बड़ा है 36 से छोटा, तो किसकी बाउंड्री में आया, 5 की। तो इधर का जो बाईं ओर का अंक होगा वो 5 होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 5। इसका मतलब यह तो संख्या 5 के साथ 2, या तो संख्या आपकी 52 है या संख्या आपकी 58 है। ठीक है दोस्तों, यह तो संख्या 52 होगी या फिर 58 होगी, लेकिन संख्या तो कोई एक ही होगी। तो कोई संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस नंबर में इसके नेक्स्ट नंबर से, इसके नेक्स्ट नंबर से उसमें गुणा कर देंगे। मतलब 5 में हम 6 की गुणा करके देखेंगे। 5 में हमने 6 की गुणा की तो 5 छंग 30, कितना आया, 30। तो ये 30 आप देखिए, जो ये 30 है, इस 30 से ये छोटा है या बड़ा। यदि ये नंबर छोटा है तो छोटी संख्या लेंगे, और यदि ये नंबर इससे बड़ा होता तो हम फिर बड़ा नंबर लेते, नंबर आंसर होता। तो 27 छोटा है 30 से, इसलिए छोटी संख्या हमारे आंसर होगी। हमें क्या करना है, लिखने की फिर जरूरत नहीं है, इस 5 के साथ डायरेक्ट 2 लिख दो, 52। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। कोई एक नंबर और लेते हैं। नंबर लिया हमने 4624। अब देखिए और क्लियर होगा, ये जो लास्ट का नंबर है यूनिट प्लेस पर क्या है, 4। 4 किस किस के वर्ग में आता है, एक तो 4 आता है 2 के वर्ग में और एक 4 आता है 8 के वर्ग में। ठीक है दोस्तों, या तो संख्या का, जिस संख्या का ये वर्ग है, या तो उस संख्या में 2 होगा इकाई अंक पर, या फिर आपका 8 होगा। अब हमने कहा था केवल यूनिट प्लेस देखना है और इसको काट देना, इसको छोड़ देना, इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बचा 46। अब 46 देखिए किसकी रेंज में आता है, 46 36 से बड़ा और 49 से छोटा है। इसका मतलब 6 की रेंज में आया, तो वह संख्या बाईं ओर की संख्या 6 होगी। 6 के साथ या तो 2 होगा या 6 के साथ 8 होगा। इसका मतलब संख्या या तो आपकी 62 है या फिर आपकी संख्या 68 है। इन दोनों में से एक नंबर आपका आंसर होगा। लेकिन पता कैसे करें, जो ये नंबर है इसके अगले नंबर में इसकी गुणा कर लीजिए। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका नेक्स्ट नंबर होगा 7, मतलब 6 गुणा 7 कितना हुआ, 42, 42। ठीक है दोस्तों, तो इस 42 से कंपेयर करनी है इसकी। ये 46 इससे बड़ा है या छोटा, अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो फिर बड़े वाली संख्या आंसर होगी, अगर ये नंबर छोटा है तो छोटे वाली संख्या आंसर होगी। तो 46 तो इससे बड़ा है तो बड़े वाला ही आंसर होगा, तो 68 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया।
और सवाल करते हैं एक दो, इसको मिटा दूं। चलिए कुछ सवाल आपको भी करने हैं और कुछ और करते हैं, क्योंकि संख्याएं अभी और बाकी है, 5 नंबर की भी बाकी है। एक संख्या ले लेते हैं हम 39 और 69। 39 और 69। अब देखिए इकाई के अंक पर क्या है, 9। 9 किसके वर्ग में आता है? 9 आता है 3 के वर्ग में और 9 आता है 7 के वर्ग में। या तो संख्या आपके इसमें 3 होगा या फिर 7 होगा इकाई अंक पर। हमने कहा इसको छोड़ना है। ये 39 किसकी रेंज में आता है, किसकी बाउंड्री में आता है? देखिए 6 की बाउंड्री में आता है। 36 से बड़ा और 49 से छोटा, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? 6। संख्या आपकी बनेगी या तो 63 होगी या फिर आपकी संख्या 67 होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन संख्या तो एक ही होगी। तो ये पता कैसे करें कि 63 या 67? तो हमने कहा था इससे अगला नंबर जो भी होगा उसमें इसकी गुणा कर लीजिए। तो 6 सते 42। अब देखिए ये 39 जो है ये 42 से बड़ा है या छोटा? अगर ये छोटा है तो फिर छोटा नंबर ही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? अब हम निकालते हैं 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल। इसमें यूनिट प्लेस पर क्या है? 4। 4 किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में और किसके? 8 के वर्ग में। या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। हमने कहा इसको आप छोड़ दीजिए। ये क्या? 125। 125 किसकी रेंज में आता है? यहाँ तक तो नहीं है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो ये आता है 11 की रेंज में। 11 के रेंज में तो क्या होगा? 11 के साथ 2 112 या 11 के साथ 8 118। इन दोनों नंबर में से कोई एक होगा। लेकिन पता कैसे करें? इसका नेक्स्ट नंबर जो भी है 12, उसमें हमने गुणा किया। 11 12 गुणा कितना? 132। अब देखना है ये नंबर 132 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है तो छोटे वाला नंबर ही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारी पीछे की वीडियो भी जरूर देखें।